आज से हम भौतिक विज्ञान स्पेशल यानी फिजिक्स स्पेशल का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ठीक है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दिग्वृत्ताकार दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों की अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में जो 7 रंग होता है उस रंगों को अलग अलग हम कैसे करेंगे? तो उसको जो है एक प्रिज्म से 7 रंगों को अलग अलग कर दिया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे में के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का यानी तारा के रंग से ही पता चल जाता है कि उसका ताप कितना है। किसी अपारदर्शी तंतु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों? तो अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखे जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन। उचित रीति से कटे हीरे को असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च आवर्तन सूचकांक होता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम से होता है? उसकी पारगम्यता के कारण। ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कॉर्निया। आइरिस का क्या काम होता है?
आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना होता है जिसका काम। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जबकि दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का साइंस का क्वेश्चन हम रोज़ कराते रहेंगे। यदि आपको और कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए।